हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। अभी आने वाले लेक्चर में हम पुस्तकालय विज्ञान के प्रोफेशनल एसोसिएशन व्यावसायिक संगठनों से बने महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते चलेंगे। इसके पहले हमारा प्रीवियस लेक्चर में आईएलई कंप्लीट हो गया है और आज हम आइजलिक और आइटलिक संघ से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। इससे बहुत कम प्रश्न बने हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए इन दोनों संगठनों को इसी लेक्चर में एक साथ कवर करेंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, एक और बात बताना था फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोगों को कमेंट आया है कि रोज़ वीडियो अपलोड किया कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डेली वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने में, फिर उसे टाइप करने में और उसे फिर रिकॉर्ड करने में काफ़ी वक्त लगता है और ये सब मुझे अकेले ही मैनेज करना होता है। तो डेली वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो ओके, आज के हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आइटलिस का पूर्ण रूप क्या है? आइटलिस का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंडियन एकेडमी ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, या फिर इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? आइटलिस का जो पूर्ण रूप है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। ये जो आइटलिस है वो भारतीय लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस शिक्षकों का एक संघ है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आइजलिक के पहले अध्यक्ष कौन है? आइजलिक और आइटलिस में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा। यहाँ बोला है आइजलिक के पहले अध्यक्ष कौन है? श्री जे साहा, श्री ए के मुखर्जी, श्री जी बी घोष, या फिर एस एल होरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस एल होरा जी जो थे वो आइजलिक के पहले अध्यक्ष थे। अगर यहाँ पे आप लोग को सुनल लाल होरा दिया रहेगा तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर एस एल होरा जी का पूरा नाम है सुनल लाल होरा। ओके, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे बोला है आइजलिक का पूर्ण रूप है। आइजलिक का पूर्ण रूप क्या है ये बतलाइएगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, इंडियन अवेटेड एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, या फिर इंटरनेशनल अवेटेड एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, ये लाइब्रेरीज है, ये मिस प्रिंटिंग हो गया है, लाइब्रेरीज है। ओके, ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ओके, जो आइजलिक है उसका संबंध विशिष्ट लाइब्रेरी से होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को फुल फॉर्म से स्पष्ट हो रहा होगा, स्पेशल लाइब्रेरी से। तो इसका संबंध जो है विशिष्ट लाइब्रेरी से होता है, मतलब ये भारत में स्पेशल लाइब्रेरी के लिए कार्य करने वाला एक संघ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइजलिक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 13 सितंबर, 3 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, या फिर 3 सितंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइजलिक की स्थापना हुई थी 3 सितंबर। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि 13 सितंबर को ILA की स्थापना हुई थी, 13 सितंबर 1933 में। ठीक है, यहाँ पे आइजलिक पूछा है तो 3 सितंबर को आइजलिक की स्थापना हुई थी, ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला है आइटलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आइटलिस बोला है, ठीक है, किस वर्ष में हुई थी आइटलिस की स्थापना? 1933, 1963, 1955, या फिर 1969। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969 में, 19 दिसंबर 1969 में आइटलिस की स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और ये किसके प्रयास से हुई थी? तो आप लोग को बतलाना है कि PM कॉलर जी के प्रयासों से
पीएम कौलाजी के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, आइटलीस की। ओके, 19 दिसंबर 1969 पीएम कौलाजी के प्रयास से इसकी स्थापना हुई थी। आइटलीस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी पूछा था कि आइजलिक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अब यहाँ पे बतलाना है आइटलीस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो रंगनाथन, जीवनानंद साहा या बदरुद्दीन या फिर AC वुलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बसीरुद्दीन, ठीक है। बसीरुद्दीन जी जो थे वो आइटलीस के प्रथम अध्यक्ष थे। जो होरा जी थे वो SL, वो आइजलिक के प्रथम अध्यक्ष थे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि M.O. थॉमस जो थे वो ILA के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इस तरह हमने 3 संघ पढ़ लिया है। इन तीनों संघों के प्रथम अध्यक्ष को कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे संघ पढ़ेंगे तो पूरा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप तीनों संघों को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, प्रथम अध्यक्ष को। अब आगे प्रश्न देखते हैं। आइजलिक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ये बतलाइएगा। 1955, 1965, 1975 या फिर 1985। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सितंबर को हुआ था, है ना। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था। अब इसमें बताना है सन, तो सन आ जाएगा 1955 को। आइजलिक की स्थापना 3 सितंबर 1955 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? कुकरगाजी में, ठीक है। नाम भी याद रखिएगा, कुकरगाजी, कोलकाता में आइजलिक की स्थापना हुई थी। एक बार ILA और आइटलीस की भी पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ILA की स्थापना हुई थी 13 सितंबर 1933 को, और आइटलीस का पढ़ा था हमने 19 दिसंबर 1969 को, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी नया कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको पुराना जो पढ़ा हुआ है, जो भी संघ, उसको रिवाइज करते चलिएगा, ताकि आप लोग को अच्छे से वो डेट और वर्ष याद रहे, ठीक है। यहाँ बोला है, अगला प्रश्न है, आइटलीस डैश का एक एसोसिएशन है। आइटलीस किसका एसोसिएशन है, बतलाना है। विशिष्ट लाइब्रेरियन, जन पुस्तकालयों के लाइब्रेरियन, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों के लाइब्रेरियन या फिर भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक का एक एसोसिएशन है आइटलीस, ठीक है। अब इसके कुछ उद्देश्य जो हैं वो भी आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि उद्देश्य से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप लोग को उद्देश्य भी अच्छे से याद होना चाहिए। आइटलीस का उद्देश्य देख लेते हैं। शिक्षा में विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, शिक्षकों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना, और पत्रिकाओं और पुस्तकों के प्रकाशन को भी बढ़ावा देना। ये किसका उद्देश्य है? आइटलीस का उद्देश्य है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट ध्यान में रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइटलीस इनमें से किनका पेशेवर संगठन है? आइटलीस इनमें से किसका पेशेवर संगठन है, बतलाइए। लीस के शिक्षक, लीस के वैज्ञानिक, लीस के छात्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लीस के शिक्षक का ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा लीस के शिक्षक। आइटलीस लीस के शिक्षक का पेशेवर संगठन है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रारंभ किस संस्था द्वारा किया गया? ऑप्शन है INHP, ILA, आइटलीस या फिर आइजलिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइजलिक, सॉरी आइजलिक के द्वारा जो है वो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रारंभ किया गया था आइजलिक के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशक कौन है? भारतीय पुस्तकालय संघ, आइजलिक, डेसीडॉक, निस्केयर। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइजलिक। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कब से प्रकाशित किया जा रहा है? ऑप्शन है 1967, 1968, 1936 या फिर 1965।
इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1967 में 7 से भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार को प्रकाशित किया जा रहा है। इसे इल्सा ILSA के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में कौन सी लाइब्रेरी एसोसिएशन एसलिब और SLA के समान है? भारत में कौन सी लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो एसलिक और SLA के समान है? ऑप्शन है ILA, आइजलिक, इफ्ला या फिर आइटलिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइजलिक। ठीक है। जिस प्रकार भारत में जो है वो आइजलिक जो है वो पुस्तक विशिष्ट पुस्तक के लिए काम करता है, वैसे ही ब्रिटेन में एसलिब और अमेरिका में SLA। ठीक है। ब्रिटेन में, UK में एसलिब और USA में SLA उसी प्रकार विशिष्ट पुस्तकालय के लिए काम करता है। ठीक है। जिस प्रकार आइजलिक भारत में काम करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आइजलिक है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइजलिक बुलेटिन कब से प्रकाशित किया जा रहा है? आइजलिक बुलेटिन कब से प्रकाशित किया जा रहा है? ऑप्शन है 1955, 1956, 1958 या फिर 1952। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 1956 से आइजलिक बुलेटिन प्रकाशित किया जा रहा है। और ये क्या है, किस रूप में प्रकाशित होता है? तो ये भी ध्यान रखिए, ये भी पूछा जा सकता है। ये त्रैमासिक रूप में प्रकाशित होता है। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर में ILA बुलेटिन। जब हमने ILA का प्रश्न लगाया था तो ILA बुलेटिन भी पढ़ा था। तो ILA बुलेटिन कब से प्रकाशित किया जा रहा है? 1965 से प्रकाशित किया जा रहा है, 1965 से प्रकाशित किया जा रहा है। तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा तो आप लोग को ध्यान आ जाएगा आइजलिक बुलेटिन। ठीक है, 1956 और ये है 1965। ओके। और ये भी जो थी फ्रेंड्स ILA बुलेटिन, वो भी एक त्रैमासिक पत्रिका थी, और आइजलिक बुलेटिन भी जो है वो एक त्रैमासिक पत्रिका है। आगे बढ़ते हैं। आइजलिक को स्थापित किया गया था सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए, अकादमिक पुस्तकालय के लिए या विशेष पुस्तकालय के लिए या फिर राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए। तो आइजलिक को स्थापित किया गया था विशेष पुस्तकालय, स्पेशल लाइब्रेरी के लिए। आइटलिस किसका संघ है? सार्वजनिक ग्रंथालयों का, शैक्षणिक ग्रंथालयों का, ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का या फिर विशिष्ट ग्रंथालयों का। जो आइटलिस है वो ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का संघ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आइटलिस ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का संघ है। आइजलिक का प्रधान कार्यालय डैश में स्थित है? आइजलिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बतलाइएगा। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर चेन्नई। इसका राइट आंसर है कोलकाता। हमने बताया था कुकर कांची कोलकाता में स्थित है आइजलिक का मुख्यालय। अगला प्रश्न है। आइजलिक न्यूज़ लेटर कब से प्रकाशित किया जा रहा है? 1956, 1966, 1959 या फिर 1969। तो आइजलिक न्यूज़ लेटर 1966 से प्रकाशित किया जा रहा है और ये एक ऑफिशियल न्यूज़ लेटर है जो मासिक रूप से 1966 से प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा इल्सा का भी प्रकाशन आइजलिक के द्वारा होता है और ये एक इल्सा जो है वो एनुअल वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, इल्सा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है और आइजलिक न्यूज़ लेटर मासिक रूप से प्रकाशित होता है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखते चलना है क्योंकि इससे भी प्रश्न बन रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ युवा LIS पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है ILA, SLA, आइजलिक या फिर आइटलिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइजलिक के द्वारा सर्वश्रेष्ठ युवा LIS पुरस्कार दिया जाता है। एक और पढ़ा था हमने SM गांगुली अवार्ड,
ये आपको ध्यान होगा, ILA के द्वारा दिया जाता है और ये आइजलिक के द्वारा भी दिया जाता है। ठीक है, SM गांगुली अवार्ड ILA और आइजलिक दोनों के द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बेस्ट यंग लिस्ट टीचर अवार्ड, बेस्ट यंग लिस्ट टीचर अवार्ड जो है वो आइजलिक के द्वारा दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है ये भी याद रखिए, 2008 से इसे प्रदान किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा संघ वैकल्पिक वर्षों में सेमिनार और सम्मेलन आयोजित कर रहा है? भारत का कौन सा संघ, आपको बताना है कौन सा संघ है जो वैकल्पिक वर्षों में सेमिनार और सम्मेलन आयोजित कर रहा है। ऑप्शन कुछ इस तरह दिया गया है, आइजलिक, RRR, LF, ILA या फिर आइटलिक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइजलिक एक ऐसा संघ है जो वैकल्पिक वर्षों में सेमिनार और सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में अनुसंधान में प्रगति इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ILA, आइजलिक, SIS या फिर आइटलिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आइटलिस के द्वारा। जो आइटलिस के उद्देश्य देखे थे ना, ये वहीं से ये प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, उद्देश्यों से ये प्रश्न बना है, तो इसलिए आप लोग उद्देश्य को इग्नोर मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के हमने सभी प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।